साल 1997 में जब लालू प्रसाद यादव को जनता दल वाले कहने लगे कि आपको भाई साहब ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आपके ऊपर जो है वो मुकदमा चल रहा है चारा घोटाला वाला, तब लालू प्रसाद यादव ने जनता दल को ही छोड़ के अपनी पार्टी बना दी। लेकिन उस वक्त एक शख्स था जो इनके साथ उस टाइम भी खड़े थे और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। बात कर रहा हूं विजय कृष्ण की, जो कि लगातार लालू यादव के साथ खड़े रहे। लालू यादव को जब लगा कि नीतीश कुमार को हराना है तो उन्होंने बाढ़ से विजय कृष्ण को उतारा और विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को भी चुनाव हरा दिया और ये नीतीश कुमार की आखिरी हार थी और यहीं से जो है नीतीश कुमार की बाकी चीजें बदलनी शुरू हुई। लेकिन अब वो शख्स जो हमेशा से लालू यादव की परछाई बन के खड़ा रहा, लालू यादव के लिए किसी से लड़ जाता था, उसने फाइनली आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफे की नौबत आ गई और आखिरकार विजय कृष्ण ने क्यों आरजेडी छोड़ा, पूरा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि लालू यादव 1990 में पहली दफा मुख्यमंत्री बनते हैं जनता दल से। उसके बाद जो है राजनीति में कभी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन दिनों नीतीश कुमार के आने से पहले तक लालू यादव का चर्चा हर तरफ होता था। हालांकि लालू यादव का चर्चा आज भी कम नहीं हुआ है, लेकिन 2025 में आरजेडी को जो करारी हार मिली उसके बाद चर्चा हो रहा है कि लालू की तरह तेजस्वी यादव जो है वो अपने पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसका एक उदाहरण भी देखने को मिल गया जब विजय कृष्ण ने कहा कि भाई साहब अब हम आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं, आरजेडी छोड़ रहे हैं। ये वही विजय कृष्ण है जिनके पास लंबा चौड़ा राजनीति का एक्सपीरियंस है। लालू यादव से पहले से ये राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार राजनीति को जो है वो अलग सिरे से देखते आए हैं। ये आपको बता दूं कि जनता दल से जो है वो लगातार काम भी किए हैं। इन्होंने बाढ़ में कई दफा अपनी जीत का परचम लहराया है और साल 2004 में जब नीतीश कुमार बाढ़ से इलेक्शन लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दौरान लालू यादव ने नीतीश कुमार को चुनाव हरवाने के लिए कहा कि भाई साहब यहाँ पे विजय कृष्ण जी को उतारा जाए। और मजे की बात यह है कि विजय कृष्ण वहां से चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन चीजें उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ होती है। एक साल के लिए बीच में 2009 में जो है वो विजय कृष्ण चले जाते हैं नीतीश कुमार के पास। उसके बाद 2010 में फिर से वापसी हो जाती है, लेकिन विजय कृष्ण के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती। दरअसल आपको बता दूं कि 2009 में ही एक आरोप लगता है इनके ऊपर और उसी मामले में 2013 में इनके ऊपर सजा होता है और फिर 10 सालों के बाद जेल में रहते हैं। और 10 सालों के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि चलिए भाई साहब तेजस्वी यादव को किसी भी तरीके से एक नेता के तौर पर स्टेबल किया जाए। लेकिन उसके बाद भी राजनीति में इनकी उतनी भूमिका नहीं देखी जाती। तेजस्वी यादव भी मशवरा लेने के लिए संजय यादव के पास जाते हैं, इतने पुराने नेताओं के पास नहीं जाते हैं। परिणाम देख सकते हैं कि लगातार 3 बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी अब तक चुनाव हार चुकी है और अब इस वजह से जो है तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है। लेकिन लालू यादव का कोई करीबी वो उस वक्त आरजेडी का साथ छोड़ के जा रहा है जब जरूरत था आरजेडी को संभालने की, आरजेडी को सजोने की। अब देखिए जो विजय कृष्ण है उन्होंने आरजेडी में एकदम से अपना पूरा एक उम्र काट दिया, आरजेडी को आगे बढ़ाने के लिए हर एक तरीके की कोशिश की, लेकिन 75 सालों की उम्र में फाइनली इन्होंने कहा कि चलो भाई राजनीति को भी गुड बाय कहते हैं और आरजेडी को भी गुड बाय कहते हैं। अब हमको ना राजनीति करना है ना आरजेडी से अब कोई ताल्लुक रखना है, अब हम यहां से जो है अपने आप को साइडलाइन कर लेते हैं। देख लीजिए एक के बाद एक लालू यादव को बड़ा झटका मिल रहा है। बेटा छोड़ के चला गया, कुछ पुराने दोस्त थे वो छोड़ के चले गए, उनकी बेटी थी वो छोड़ के चली गई और अब लालू यादव अकेले पड़ गए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अभी भी हार की समीक्षा कर रहे हैं। सवाल यह है कि हार की समीक्षा करने से ज्यादा बेहतर होता कि भाई कई बार अपने उन नेताओं से मिल लेना जो आपको इस मुश्किल घड़ी में ये बता सकते हैं, ये टिप्स दे सकते हैं कि बिहार को जीतना है तो क्या करना होगा। हालांकि लालू यादव अभी भी एक्टिव हैं, अपने बेटे को, अपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तमाम कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस बार भी नाकामयाब रहे हैं। और लोग कहते हैं कि भाई साहब जिस तरीके से तेजस्वी ने आरजेडी का बागडोर संभाला, उसके बाद तमाम नेता धीरे धीरे करके काफी दूर निकल गए लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, आरजेडी से।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।